औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन। हम क्लास 10 के लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स को जो है वो देख चुके हैं। कौन कौन से प्रैक्टिकल आ रहे हैं इसके लिए मैंने आप लोगों के पहले अलग से एक वीडियो बना दी हुई है, जिसमें आपको मैंने बताया था कि पार्ट 1 में जो कि 6 मार्क्स का होगा आपका, उसमें 5 प्रैक्टिकल्स इंक्लूड है, और पार्ट बी में या पार्ट 2 में जो कि आपका 4 मार्क्स का होगा उसमें भी 5 प्रैक्टिकल्स इंक्लूड हैं। इनके बारे में हम पहले भी जो है वो अपनी वीडियो में जिक्र कर चुके हैं। तो हम आज की वीडियो में इन प्रैक्टिकल्स में से एक प्रैक्टिकल जो है, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन टाइम एंड हेंस फाइंड जी बाय कैलकुलेशन। जी कैलकुलेशन करते हैं हम और देखते हैं कि इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछे जा सकते हैं। 10 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल का पेपर होगा, तो आप लोगों ने बहुत अच्छी सी तैयारी करनी है। ये आप लोगों का एक फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे मॉडल पेपर गिवन है, जो कि फिजिक्स का एसएससी 2 यानी क्लास 10 का प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट मॉडल पेपर आपको 2025 का दिया गया है, जिसमें आपका जो क्वेश्चन है उसमें आपको बताया गया है सबसे पहले कि आपके टोटल मार्क्स 10 हैं। टाइम जो आपको गिवन होगा वो आपको 45 मिनट्स का टाइम गिवन होगा, और आपको यहाँ पर एक नोट बताया जा रहा है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस एंड आंसर्स द क्वेश्चंस विद इन द प्रोवाइडेड स्पेस अलोंग विद ईच क्वेश्चन। आपने तमाम सवालों के जवाब देने हैं। तो सेक्शन ए में आपको क्वेश्चन नंबर 1 ये पूछा जा रहा है कि अ स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम फॉर कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फिगर शोज द अपरेटस। ये एक अपरेटस बनाया गया है पेंडुलम का, जिसमें ये थ्रेड होता है और उसके साथ एक बॉब जो है वो हैंग हुआ होता है, और ये बॉब जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तो उसका वो आपको टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए कह रहे हैं। Student measure the time of 10 vibrations of different lengths of thread and reduced the observations in the following table. Complete the table. आपको एक अदद टेबल दिया गया है और आपसे ये कहा जा रहा है यहाँ पर कि जो वाइब्रेशंस होगी यानी जो उसकी मूवमेंट होगी एक जगह से दूसरी जगह की, वो 10 वाइब्रेशंस हैं डिफरेंट लेंथ ऑफ थ्रेड के ऊपर, यानी थ्रेड की जो लेंथ है वो मुख्तलिफ है। और आपको नीचे जो आपको रेडियस दिया गया है मेटालिक बॉब का, यानी जो आपका ये जो एक आयरन का बॉब होता है, इसका जो रेडियस है वो 2.26 सेंटीमीटर है, ये आपको गिवन है। अब यहाँ पर एक टेबल दिया गया है जिसको आपको कंप्लीट करने के लिए दिया है। यहाँ आपको मैं बताती चलूँ कि ये मैंने आपके लिए कंप्लीट कर दिया है, लेकिन आपको यहाँ पर लेंथ दी गई थी, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम नहीं दिया गया था। ये मैंने आप लोगों को सॉल्व कर दिया है। यहाँ पर लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम कैसे आएगा, ये आपके पास जो लेंथ ऑफ थ्रेड है 80 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर की है। जब आप लेंथ ऑफ थ्रेड को मल्टीप्लाई प्लस कर देंगे, लेंथ ऑफ थ्रेड के अंदर प्लस कर देंगे जो पेंडुलम का जो रेडियस है उसको, जो कि 2.26 था, तो हमारे पास ये लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम यानी पूरी की पूरी पेंडुलम की लेंथ आ जाएगी, थ्रेड के साथ बॉब के साथ जो लेंथ होगी। उसके बाद आपको ये दोनों चीज़ें गिवन थी, यानी टाइम फॉर 10 वाइब्रेशंस का जो इस वाले जो लेंथ का जो 80 सेंटीमीटर जो थ्रेड का लेंथ है उसका जो टाइम 10 वाइब्रेशंस पे था वो 18.23 था, और फिर दूसरी दफ़ा दोबारा लिया गया तो 18.22 था, और इसी तरह से ये आप लोगों के पास T1 और T2 की वैल्यूज़ दी गई थी। अब आप लोगों का यहाँ पे मीन आप लोगों ने खुद फाइंड करना था। तो मीन फाइंड करने का प्रोसीजर क्या होता है आपको पता होगा। इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास मीन आ जाता है। उसके बाद टाइम पीरियड भी आप लोगों ने खुद फाइंड करना था। टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए आपके पास फार्मूला होता है T/10, यानी आपने जो मीन फाइंड किया है उसको आप 10 से डिवाइड कर देंगे तो आपका टाइम पीरियड फाइंड हो जाएगा कैपिटल T, जो कि आपको यहाँ पर मैंने सॉल्व कर दिया है। फिर उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है उसमें उन्होंने जी की वैल्यू पूछी है, तो जी की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो इस वैल्यू की मदद से, इस फार्मूले की मदद से हमने इन तमाम वैल्यूज़ को सॉल्व करने के बाद इन वैल्यूज़ को इस फार्मूले के अंदर पुट किया, 4 को मल्टीप्लाई किया 3.142 से, फिर टी स्क्वायर जो हमारे पास आया था
ये जो हमारे पास टी आया था इसका हमने स्क्वायर लिया, इसे डिवाइड किया, और ये जो हमारे पास लेंथ आई थी 82.26 सेंटीमीटर, इसको हमने जो है वो मल्टीप्लाई किया है। लेकिन याद रहे कि आपके पास ये 82.26 सेंटीमीटर है, आपने इस सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आप उसको जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर आपकी वैल्यू कैसे फाइंड होगी, आपके पास ये जो तीन वैल्यूज आई हैं जी की 9.78, 9.91 और 10.03, इन तीनों वैल्यूज को आप प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद आप 3 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, सॉरी, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो होगी आपकी जी की वैल्यू। ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, कैलकुलेट द मीन वैल्यू ऑफ जी, जो हमारे पास जी की वैल्यूज आई थी इनका हमने मीन फाइंड कर लिया है। तीनों वैल्यूज को प्लस करके 3 से जो है वो डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर मीन आ जाएगा 9.91 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद हमने जो कैलकुलेट करना है वो है हमारा फाइंड द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ जी। तो फाइंड द क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि फाइंड द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ जी फ्रॉम द टेबल। आपको कैलकुलेटेड वैल्यू जी जो आपने कैलकुलेट की है, जो हमारे पास यहाँ पर 9.91 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई है, इससे अगर आप परसेंटेज एरर फाइंड करेंगे तो क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला है ट्रू मेजर्ड माइनस परसेंटेज एरर इज इक्वल टू ट्रू मेजर्ड जो आपने मेजर किया है वो माइनस ट्रू ग्रेविटी की जो आपकी की फिक्स वैल्यू होती है 9.8, वो आप रखेंगे यहाँ पर 9.91 में से 9.8 को माइनस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 9.8 के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ये फार्मूला होता है परसेंटेज एरर फाइंड करने का। तो ये आपके पास आ जाएगा 1.12%, यानी आपका 100% में से 1.12% जो है वो परसेंटेज एरर के तौर पर निकल जाएगा। तो आप लोगों से यहाँ पर दो चीज़ें पूछी गई थी। नंबर 1 इज एवरेज, जो कि हमारे पास 9.91 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई, और नंबर 2 इस परसेंटेज एरर 1.12% आया है। इस तरह से आप लोगों को एक मेजर जो है वो प्रैक्टिकल आएगा जिसमें आप लोगों को कैलकुलेशन करने के लिए दी जाएगी, फॉर्मूला वगैरह पूछा जाएगा, और दूसरा जो है वो माइनर प्रैक्टिकल आएगा। जैसे कि आपको यहाँ सेक्शन बी में जो है वो एक प्रैक्टिकल दिया गया है जिसमें आपसे कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 2 है, a student traces the path of a ray of light through a glass prism as shown in the diagram but leave it incomplete and unlabeled. Complete label the diagram, also label on it the angle I, angle E, angle R और angle D। सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जो आप जैसे कि आपको नजर आ रही है इसमें जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई है। यहाँ से इस वाली लाइन से इस वाली लाइन तक यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद एक लाइन और ड्रॉ करेंगे जो कि यहाँ इस वाली लाइन को कट करेगी। उसके बाद जब ये लाइन कट कर लेगी तो यहाँ दो एंगल बन रहे हैं, एक ये एंगल बाहर बन रहा है जो कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और यहाँ पर एक एंगल अंदर बन रहा है जो कि हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल आर और ये एंगल आई। इसके साथ ही आपने एक जो है वो डॉटेड लाइन, यहाँ मैंने डॉटेड तो शो नहीं किया, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर एक डॉटेड लाइन इस लाइन को एक्सटेंड कर देना है आगे की तरफ। जब ये लाइन एक्सटेंड हो जाएगी तो इस लाइन को भी आपने एक्सटेंड कर देना है आगे की तरफ। जब ये लाइन भी एक्सटेंड हो जाएगी तो इनके दरमियान में इस जगह पर यहाँ पर एक और एंगल बनेगा जिसको हम नाम देंगे एंगल डी का, जो कि एंगल ऑफ डिविएशन है। बाद आपसे यहाँ पूछा गया है कि मैयर द वैल्यूज ऑफ दीज एंगल्स, आपने इन एंगल्स को मैयर भी करना है। मैंने आपके सामने ये एक रफ सी डायग्राम शो कर दी है, आपने बाकायदा इनको स्केल्स की मदद से बनाना है, और जब आप स्केल की मदद से बना लेंगे तो डी की मदद से आपने इन एंगल्स को मैयर करना है। कि अब आप देखेंगे कि एंगल आई कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल आर कौन सा बन रहा है, 50 डिग्री का है, 60 डिग्री का है, 40 डिग्री का है, कौन कौन से एंगल जो है वो कितनी कितनी डिग्री के हैं। यहाँ पर आपने उन एंगल्स को मेंशन कर देना है डी से मैयर करके। उम्मीद है आपको ये प्रैक्टिकल समझ में आ गए होंगे। इसी तरह के और मजीद प्रैक्टिकल्स के लिए और प्रैक्टिकल से रिलेटेड वीडियो के लिए साथ रहिएगा इसी यूट्यूब चैनल पर। फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।